दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, पंजाब में पराली जल रही है और इससे हवा इस कदर प्रदूषित हो गई है कि दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दूभर हो गया है। दर्जन भर से ज्यादा इलाकों में AQI लेवल 400 के पार चला गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में क्यों तब्दील हो गई है, ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक है और ऐसे हालातों से निपटने के उपाय क्या हैं। उपायों पर पहली बार कोई चर्चा नहीं हो रही है, सालों से ये चर्चा होती है, लेकिन उसके बावजूद समाधान निकल नहीं पा रहा। तंत्र है, सरकारें हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है? ये लाचारी क्यों? कहां है नियम और क्यों हो जाते हैं वो धुआं धुआं? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा आज खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। हवा दमघोटू बन चुकी है, जिसके चलते लोगों में आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत देखने को मिली। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। हर बार हो हल्ला मचता है, लेकिन इसे निजात पाने में शासन, प्रशासन और सरकारें हमेशा नाकाम दिखती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को मामले में दखल देना पड़ता है, सख्ती थोपनी पड़ती है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण की वजहों की बात करें तो पराली, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसका बड़ा कारण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन पहले दिल्ली के PM 2.5 में पराली जलाने की हिस्सेदारी 26% हो गई थी, जो इस साल अब तक सबसे ज्यादा है। सेहत के लिहाज से PM 2.5 सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारे बालों से भी 100 गुना छोटा होता है। हवा में जब इन कणों की मात्रा बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी प्रभावित होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में जाकर खून में घुल जाते हैं। इससे अस्थमा और सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इससे आंखों में जलन, पानी निकलना और लाल होने के साथ स्किन एलर्जी होना आम बात है। यही वजह है कि लोगों में निमोनिया और सीने में संक्रमण की शिकायतें बढ़ गई हैं। ICU में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अगर प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मुताबिक 2 नवंबर को 3600 से अधिक जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। इसमें 3000 से अधिक जगहों पर पराली जलाने के मामले पंजाब से हैं। हरियाणा में 166, यूपी में 25 जगहों पर पराली जलाई गई है। वहीं NCR में डीजल से चलने वाले वाहन से भी दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। प्रदूषण से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दिल्ली सरकार को गाड़ियों के कम इस्तेमाल करने के साथ ऑफिस में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह देनी पड़ रही है। वहीं छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद करने की भी बात उठने लगी है। इसके उपायों की अगर बात करें तो बिना वजह घर से बाहर ना निकले, जॉब करने वाले लोग घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहने। प्रदूषण त्वचा और आंखों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में घर से बाहर निकले तो आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। बाहर ही नहीं, घर की हवा भी प्रदूषित होती है, इसलिए नियमित अंतराल पर डस्टिंग करते रहें ताकि प्रदूषण का आप पर कम से कम प्रभाव पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।